हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। और ये इस चैनल पर हम फ्रेंड्स यूजीसी नेट के पेपर नंबर 2 एजुकेशन की तैयारी करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो टेंटेटिव डेट्स हैं यूजीसी नेट दिसंबर की वो आ चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कीजिए। अगर अभी इनिशियली लेवल पर हैं तो एडवांस लेवल पर आइए, और अगर एडवांस पर है तो जल्दी से उसको ख़त्म करके अपने रिवीजन के लिए टाइम दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स रिवीजन के लिए टाइम देना, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए आपने प्रिपरेशन की है और वो प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के बीच में थोड़ा गैप होता है, तो उससे क्या होती है कि जो आपने रिवीजन किया है, जो भी आपने प्रिपरेशन किया है, वो थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा माइंड से स्किप हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप रिवीजन करते हैं तो जो वो आपने प्रिपरेशन की है वो आपके माइंड में कंटिन्यूसली बन जाती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप रिवीजन के लिए प्रॉपर अपना एक टाइम शेड्यूल निकाल के रखें। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने आगे की बात करते हैं, और अब हम पेपर नंबर 2 एजुकेशन की यूनिट नंबर 1 का पार्ट सी कर रहे थे, जो कि बेस्ड है सोशियोलॉजी पर, यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से, कि भाई एजुकेशन का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कल मैंने आपको मतलब प्रीवियस वीडियो में अपनी अप्रोचेस ऑफ सोशियोलॉजी बताई थी। आज हम बात करेंगे सोशली इंस्टीट्यूट। सोशली इंस्टीट्यूट मतलब वे इंस्टीट्यूट जो कि बच्चे को सोशली यानी कि सोशलाइजेशन करती हैं बच्चे का। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी फैमिली में होता है, तो उसके फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसके रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि उसके मदर, फादर, अंकल, आंटी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, काफ़ी सारे रिलेटिव्स होते हैं जो कि उस एक छोटे बच्चे का, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसका क्या करते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि माँ पहली गुरु होती है, तो माँ क्या बताती है कि देखो बेटा, ये तुम्हारे दादा हैं, ये दादी हैं, इनको इस तरीके से नमस्ते करने हैं। अगर कोई बाहर के अंकल आंटी आते हैं तो उनको नमस्ते करना है, पैर छूना है। तो यानी कि क्या करती हैं, वो सोशलाइजेशन करती हैं। सोशलाइजेशन कैसे करा कि उन्होंने पहले तो इंट्रोडक्शन करवाया कि देखो बेटा, ये तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में ये हैं। दूसरा, तुम अगर उनसे ग्रीटिंग करोगे, मतलब मिलोगे, तो किस तरीके से मिलना है, किस तरीके से बात करनी है, मतलब हेल्पफुल करती है सोशलाइजेशन में। नेक्स्ट बात आती है कि अगर बच्चा जब फैमिली से बाहर बढ़ता है तो बाहर कहाँ जाता है, नेबरहुड में जाता है, भाई अपने आस पड़ोस में खेलने कूदने के लिए जाता है, और बच्चों की संगति में आता है और बच्चों से मिलता है। तो वो क्या हो गया, उसका सेकंड एस्पेक्ट हो गया, सेकंड स्टेप हो गया उसका सोशलाइजेशन का, कि बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे बाहर की दुनिया से अपने आप को इंटरलिंक्ड करता है। इसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। स्कूल में नए नए लोगों से मिलता है, जैसे टीचर्स होती हैं जिन्हें वो पहले कभी नहीं जानता है, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, काफ़ी सारा, मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि स्कूल में उसका बिल्कुल ह्यूज एनवायरनमेंट मिल जाता है, ह्यूज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनता है। और नेबरहुड में क्या होता है, माइनर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। तो बेसिकली हम अगर बात करें सोशली इंस्टीट्यूट की, तो सबसे पहले फैमिली क्या होती है कि बच्चा जन्म लेता है, वहीं पर ही उसको ये कहा जाता है ना कि बच्चे को संस्कार उसके परिवार में मिलते हैं। संस्कार इन द सेंस कि उसका सोशलाइजेशन होता है फैमिली में। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है स्कूल, और थर्ड है सोसाइटी। ये आपके सिलेबस में भी गिवन है। अगर हम बात करते हैं एंशियंट टाइम की, यानी कि पहले के टाइम की, तो वहाँ पे क्या क्या होते थे, सबसे पहले फैमिली होती थी, देन सोसाइटी होती थी, और इसके साथ साथ रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी होते थे। रिलीजियस इंस्टीट्यूट कैसे कि, जैसे कि मान लीजिए भाई, अगर इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो वो कहाँ जाते थे, जैसे कि वो मदरसा मकतब में जाते थे, एजुकेशन भी लेते थे, और वहाँ पे उनका सोशलाइजेशन भी होता था। इसके साथ साथ जैसे गुरुकुल में जाते थे, क्योंकि एंशियंट टाइम होता था, तो जो गुरुकुल होते थे वहाँ पर भी तो उन लोगों को क्या मिलता था कि उनको रिलीजियस जो एजुकेशन है वो मिलती है, जैसे वेद पढ़ाए जाते थे उनको, पुराण पढ़ाए जाते थे उनको। तो एक तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूट इज़ कंसिडर्ड विद द स्कूल के। अगर हम रिलीजियस इंस्टीट्यूट की बात करें तो यानी कि स्कूल की ही बात कर रहे हैं हम एक तरीके से। आजकल क्या होता है कि मॉडर्न टाइप के स्कूल है, वहाँ पर आपको रिलीजियस एजुकेशन कम दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वेद पुराण पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि भाई एक तरीके से देते भी हैं वो, लेकिन उस जो रेशो होता है ना रिलीजियस एजुकेशन का आज के टाइम में, वो कम होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि भाई अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा पेपर में देखें तो उसमें डीएस बच्चों को धर्म शिक्षा दी जाती है, मोरल एजुकेशन दी जाती है। तो मतलब
मतलब ग्रेडिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसको उन लोगों को क्या किया जाता है, उनको एक्स्ट्रा मतलब ये रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन एंशियंट टाइम में ये मस्ट, ये कंपलसरी होता था, मतलब प्रायोरिटी पर रिलीजियस एजुकेशन प्रायोरिटी पर होती थी। तो ऐसे ही रिलीजियस इंस्टीट्यूट में क्या होता है, रिलीजियस एजुकेशन देते हैं, उनको लैंग्वेज सिखाते हैं, वैल्यू सिखाते हैं। जैसे कि लैंग्वेज की बात करें कि भाई एंशियंट टाइम पे संस्कृत होती थी, पाली होती थी, प्राकृतिक होती थी, और इसके साथ साथ अरबी होती थी, मतलब डिफरेंट टाइप के जो अकॉर्डिंग टू रिलीजियस इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग ये जो लैंग्वेजेस है वो होती थी, वैल्यू सिखाई जाती थी उन लोगों को। अब बात आती है फैमिली की कि भाई फैमिली क्या है। फैमिली हो गया एक ग्रुप है ब्लड रिलेशन का, जहाँ पे इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इक्वल राइट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए भाई ब्लड रिलेशन है कि भाई बच्चे न्यू बॉर्न बेबी है, उसका रिलेशन ब्लड रिलेशन किससे है, उसके मदर फादर से है। इसके साथ साथ इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर मान लीजिए उसके और भी सिबलिंग्स हैं तो सबकी इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि सबके सब इक्वली अपनी फैमिली की केयर करें, उनका ध्यान रखें। तो फैमिली क्या हो गई, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो गई, जिसमें इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके साथ साथ आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल्स ये बताओ, फैमिली और एजुकेशन से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है। तो 45, 21A, 51A, ये सारे के सारे आर्टिकल्स फैमिली और एजुकेशन से रिलेटेड है। इसको फ्रेंड्स अपने एक बार कॉन्स्टिट्यूशंस को देख लीजिएगा, क्योंकि राइट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई आर्टिकल्स नंबर ये किससे रिलेटेड है, माइनॉरिटी से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, एजुकेशन से कौन सा रिलेटेड है। तो इस तरीके के आर्टिकल्स भी आ जाते हैं। तो सो फ्रेंड्स आप लोग एक बार गूगल करके सर्च कर लें और अपने आर्टिकल्स में आई थिंक आप 1 to 50 भी कर लेंगे तो भी मोर देन इनफ है, ये वाले कर लीजिएगा। और जो भी आर्टिकल नहीं मिले आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल नंबर से रिलेटेड बता दूंगी कि ये आर्टिकल कौन से किस चीज़ से रिलेटेड है। अब जैसे कि अगर फैमिली की ही बात करें कि फैमिली के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो फैमिली क्या क्या काम करती है, सेफ्टी, बच्चे के सेफ्टी देती है, फूड देती है, फिज़िकल डेवलपमेंट करती है, इमोशनल सपोर्ट देती है, सोशलाइजेशन करती है, उनको रिलीजियस एजुकेशन दिया जाता है। कि क्या होता है, जैसे कि दादी नानी होती हैं, वो बच्चों को क्या करती है कि वेद पुराण पढ़ाती हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का रिलीजियस डेवलपमेंट भी होता रहता है। हाँ बात बोलो। वैल्यूज़ बताती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, कल्चरल डेवलपमेंट की किया जाता है, स्पिरिचुअलिटी, लैंग्वेज दी जाती है। और इसके साथ साथ जो ये जो डेवलपमेंट हमारा फैमिली में होता है वो हम किस में अप्लाइड करते हैं, जाकर के सोसाइटी में करते हैं, सोसाइटी और स्कूल में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मदर है, मदर सिखाती है अपने बच्चों को कि बेटा अगर आप अपनी टीचर से मिलें तो उनको पैर छू करके नमस्ते करें। तो हम सीख तो अपनी फैमिली में रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाइड कहाँ कर रहे हैं, उसको हम स्कूल और सोसाइटी में जा कर के उसको अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली ये जो सोसाइटी है इसके अंडर ही स्कूल भी आ सकता है। तो इसी तरीके से अब स्कूल है, स्कूल के अंदर भी स्कूल क्या होता है, जहाँ पे बच्चे को एजुकेशन दी जाती है और उसको एक अच्छा एक वैल्यूएबल जो पर्सन बनने के लिए उसको सिखाया जाता है। क्या फंक्शंस होते हैं कि भाई एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है, उनको कल्चरल वैल्यूज़ दी जाती हैं, उनको है ना, उनके साथ साथ फिज़िकल मेंटल सब ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, इमोशंस डेवलपमेंट किया जाता है, वैल्यूज सिखाई जाती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके के क्या काम आ जाएंगे, स्कूल्स में आ जाएंगे। और जो कि ये बच्चा जो होता है वो जो अपना क्या होता है कि भाई अप्लाइड किस में करता है, वो स्कूल में। जो एक तरीके से सीखता कहाँ पर है, डेवलपमेंट होता है उसका स्कूल में कुछ चीज़ों को, और अप्लाइड करता है सोसाइटी में। कि अगर मान लीजिए आपने वोकेशनल ट्रेनिंग ली, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स किया, तो आपने सीखा कहाँ, स्कूल में, और उसको अप्लाइड कहाँ करेंगे, सोसाइटी में करेंगे। कि भाई उससे रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड काम करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपकी अर्निंग होगी और सोसाइटी को उससे बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से अब सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें आगे कि भाई सोसाइटी क्या हो गया, एक ग्रुप है किसका, पीपल का, जहाँ पे सबकी इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इक्वल ड्यूटीज़ होती है, राइट्स होते हैं। यहाँ पर इसके भी फंक्शंस हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के। आप इसको डिफरेंट टाइप से आप, क्योंकि हम सब क्या है, फैमिली में भी रहते हैं, स्कूल में भी पढ़े हैं, सोसाइटी में भी रहते हैं, तो हम इजीली इसको, इस वाले टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग इसे बेटर तरीके से कर लेंगे और अपने अपने एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू।